जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एक बहुत खास विषय पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। जितने भी भगवान के भक्त हैं, इस अंक को जरूर सुनिएगा। जीवन में अनेकों प्रकार के कार्य ऐसे हैं जो व्यक्ति के अधूरे रह जाते हैं, लेकिन शक्ति की साधना करने वाला साधक हमेशा ही लाभ में रहता है। कैसे? शक्ति की साधना इस कलिकाल में शीघ्र फलदायी है। क्यों है, कैसे है, सारी चीजें इस अंक में बताएंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 16 सितंबर सन 2022, दिन शुक्रवार, कृष्ण पक्ष, आश्विन मास, संवत 2079। तिथि आज षष्ठी है। नक्षत्र कृतिका, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल, पश्चिम दिशा। समय समय पर अनेकों योद्धाओं ने और साधकों ने तो की ही की है। शक्ति की साधना बहुत ज्यादा की गई है। जब जब भगवान ने भी मानव के रूप में अवतार लिया, चाहे भगवान राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, उन्होंने भी शक्ति की उपासना की है। जब जब असुरों का आतंक हुआ है, बहुत ध्यान से सुनना हमारी बातें, जब जब असुरों का आतंक हुआ है, देवताओं के अधिकार तक छीन लिए गए हैं, तब तब ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवताओं ने मिलकर भी भगवती की साधना की है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, देवी साधना, शक्ति की साधना शीघ्र फल देती है। आप किसी भी मंत्र से जुड़े हों, लेकिन आप अपने दैनिक पूजन में शक्ति साधना से, देवी साधना से, देवी मंत्र से जरूर जुड़िएगा। अब आपको बहुत लोग डरा देंगे, नहीं आपने तो मंत्र ऐसा लिया है, आपने तो मंत्र वहां से लिया है, अब आप दुर्गा जी का मंत्र ना पढ़ें, आप शक्ति का मंत्र ना पढ़ें। तो हमें समझ में ये बात नहीं आती, जब भगवान एक है तो उसके अनेकों रूपों में भी यदि हम उसको ध्याते हैं तो उसमें डर कैसा है। ध्यान रखें, गायत्री मंत्र महाशक्ति की साधना है, और आपकी सिद्ध कुंजी का स्तोत्र कह लें या दुर्गा सप्तशती के समस्त मंत्रों की हम बात कर लें, अमूल्य शक्ति की साधना के मंत्र हैं ये। आपको शक्ति साधना से जुड़ना चाहिए। बिन शक्ति के शिव भी अधूरे हैं। शिव शक्ति, आप ध्यान रखें। और व्यक्ति के शरीर में भी एक विद्युत शक्ति होती है, शक्ति होती है। यदि व्यक्ति के शरीर की शक्ति भी क्षीण हो जाए ना, तो उसका शरीर जर्जर हो जाता है, लेट जाता है, उठ भी नहीं पाता है। चाहे पशु हो, पक्षी हो, मानव हो, कोई भी हो, बिन शक्ति के हम जीवित नहीं रह सकते, खड़े भी नहीं रह सकते, बोल भी नहीं सकते बिना शक्ति के, हैं। और दूसरी बात, ऐसे ही साधक को आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। तो मेरे साधकों, ध्यान रखना, आप किसी भी मंत्र से जुड़े हैं, निडरता के साथ आप शक्ति की साधना करें। छत्रपति शिवाजी महाशक्ति की साधना में और विभिन्न प्रकार के भगवान के शुभ आशीष उन्हें प्राप्त हुए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस शक्ति की साधना की, महाकाली से शुभ आशीष उन्हें प्राप्त हुआ। मैं ऐसी बहुत सारी चीजें आपको गिनवा सकता हूं। भगवान राम स्वयं गायत्री मंत्र जपते थे, शक्ति साधना करते थे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं शक्ति साधना करते थे, गायत्री मंत्र का जप करते थे। अब भगवान श्री कृष्ण कृष्णाय नमः थोड़ी जपते होंगे, है ना। तो इसलिए मेरे साधकों, शक्ति की साधना आप जरूर करें। आज बहुत आवश्यकता है। इस दारुण समय में, इस विवस्त समय में, इस कलि युग में शक्ति की साधना से यदि आप नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आप बहुत सारी चीजों से वंचित रह जाएंगे। दशम महाविद्याएं शक्ति की साधना प्रकट करती है। श्री दुर्गा सप्तशती शक्ति की साधना प्रकट करती है। सीता मैया की साधना, राधा माता की साधना शक्ति की साधना प्रकट करती है। आप राधे राधे बहुत बोलते हैं,
लेकिन क्या शक्ति की साधना आप करते हैं? तो शक्ति की साधना से भी जुड़िए। खाली बोलने भर से काम नहीं चलेगा। आप ध्यान रखें, बच्चा किसी चीज को बोलता रहे और किताब उठा करके ना पढ़े, बात नहीं बनेगी। इसीलिए राम राम कहने से काम नहीं चलेगा। राम के अर्थ को हृदय अंगम करना पड़ेगा, हृदय में उतारना पड़ेगा, राम जी की बातों को मानना पड़ेगा। हम राम जी को मानते हैं लेकिन राम जी की बातें नहीं मानते। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बहुत जगह हम अपनी मर्यादाओं को तोड़ जाते हैं, मर्यादा को छिन्न भिन्न कर देते हैं। इसलिए राम नाम का हमें तभी हमें अमृत मिलेगा जब हम मर्यादाओं को भी निभाएंगे। इसलिए आज का ये अंक हमारे उन सभी साधकों को समर्पित है जो लंबे समय से भटक रहे हैं, क्या करें क्या न करें, किस मंत्र को पढ़ें, कैसे जपें, कैसे अपनी ऑरा को विकसित करें, कैसे अपने जीवन के संकटों का विनाश करें। शक्ति से जुड़ जाइए। आप कहीं भी अगर आपको लगता है हमें कोई गुरु नहीं मिल रहे हैं तो आप किसी भी ब्राह्मण से जाकर के मंत्र ले लीजिए। शक्ति का कोई भी मंत्र, आपका रुझान दुर्गा जी की तरफ है, दुर्गा मंत्र ले लीजिए। गायत्री की तरफ है, गायत्री मंत्र ले लीजिए। कहने का भाव राधा जी की तरफ, राधा जी का मंत्र ले लीजिए। लेकिन शक्ति की उपासना और शक्ति की साधना, कृष्ण भी बिन राधा बिन रुक्मणी के अधूरे हैं। ध्यान रखना, ऐसे ही व्यक्ति भी है ना, बिन नारी के अधूरा है। नारी आती है, परिवार बनता है, परिवार बनता है, वंश बढ़ता है। आप सारी बातें तो जानते हैं, फिर आप कई बार खो क्यों जाते हैं, इधर उधर भटक क्यों जाते हैं? आपको भटकना नहीं है, आपको अपने आप को, अपने मन को एक मुट्ठी में अब बंद करके रखना है। आप ढंग से शक्ति की साधना से जुड़ें। आप देखें आपके जीवन में ना कमाल हो तो आप बताइएगा। तो बस आज हमारा कहने का भाव यही है कि शक्ति की साधना बहुत अच्छी साधना है और ज़्यादातर उपासनाओं में शक्ति की साधनाओं से अगर विश्व का रिकॉर्ड भी खंगाला जाए सनातन धर्म को लेकर के, तो शक्ति के उपासक आपको अत्यधिक मिलेंगे। कोई सरस्वती की साधना करता है, कोई भगवती बगलामुखी की साधना करता है, कोई महाकाली की उपासना करता है। शक्ति की साधना के विभिन्न विभिन्न क्षेत्र हैं, विभिन्न विभिन्न शक्तियों के नाम हैं, अनंत शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं। उसके बाद निम्न श्रेणी की यक्षिणियां हैं। तो इसलिए मेरे बच्चों, मेरे साधकों, शक्ति की साधना से जुड़ जाना। और जितने भी लोग इंद्राक्षी धाम से जुड़े हैं उनको तो हमने शक्ति की साधना दी ही दी है, भगवती का मंत्र दिया है। तो आप ध्यान रखना, आज आप किसी चीज़ में परेशान हो सकते हैं लेकिन आने वाला कल आपका होगा, आने वाला कल बहुत सुंदर होगा। महाशक्ति की साधना से जुड़ने पर ही आपको महाशक्ति अवश्य प्राप्त होगी। जीवन के समस्त कष्ट क्लेश आपको पता ही नहीं लगेंगे कि कब दूर हो गए। आइए, समय हो चला है महाशक्ति की साधना करने का। जुड़े आज की इस विशेष साधना में। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा
धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। हे जगजननी, हे प्राम्बा महाशक्ति, हम सबका आप कल्याण करें। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। जिन्होंने संस्थान से दीक्षा ली है, ध्यान रखना आप लोगों को विशेष दायित्व देती हैं बहुत अच्छे से अपने मंत्र की साधना को करना। और उसमें हमने 2 शक्ति के मंत्र आपको दिए हैं, भगवान शिव का एक मंत्र दिया है। यदि ये चीज़ें आप करते रहें तो आपको स्वयं में महसूस होने लगेगा। और हमारे जितने अन्य साधक हमें सुनते हैं, समझते हैं, वो भी ध्यान रखें, आप शक्ति के मंत्र से जुड़ जाएं। फिर एक बार देखें जीवन में कैसे आपके सौम्यता, सरलता और कैसे जीवन में आध्यात्मिक शक्तियों का आपके विकास होता है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये 3 चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरु जी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।